नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के एक बार फिर इस नए वीडियो में। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रियम्बल के बारे में। ओके, इंडियन पॉलिटी का ये वीडियो पहला वीडियो है। ठीक है, देखिए दोस्तों, हम मानते हैं कि जो इंडिया है आपका, ठीक है, इंडिया पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी को होल्ड करता है। ठीक है, और उस सबसे बड़ी जो डेमोक्रेसी है आपको, ठीक है, आप हमारे देश की जो इंडिया की है, उसको कौन चला रहा है? आपका कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, हमें पता है कि हमारा जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन दैट गिव्स अस राइट, ओके, वो हमें डेमोक्रेसी का राइट देता है और वो इंडिया को एक डेमोक्रेटिक कंट्री बनाता है। ठीक है, और जो हमारा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। ओके, तो देखिए दोस्तों, अगर कॉन्स्टिट्यूशन की इतनी इम्पोर्टेंस है, ओके, सो वी शुड डिस्कस अबाउट इट। ओके, और कॉन्स्टिट्यूशन में डिस्कस करने से पहले हम प्रियम्बल के बारे में डिस्कस करते हैं। और आप यही सोच रहे होंगे कि हम प्रियम्बल के बारे में क्यों डिस्कस करें, वाई वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट प्रियम्बल। ओके, वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट। ओके, और जो आपका प्रियम्बल होता है उसे कॉन्स्टिट्यूशन के पहले क्यों पढ़ा जाता है, या जो देखिए दोस्तों, जो ये प्रियम्बल है आपका, इसको कॉन्स्टिट्यूशन के बाद लिखा गया। ठीक है, आफ्टर कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, ये आफ्टर कॉन्स्टिट्यूशन इसको लिखा गया है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि प्रियम्बल एक्चुअल में है क्या, व्हाट इज प्रियम्बल। ओके, सो व्हाई वी नीड प्रियम्बल। सबसे पहली बात तो यही होती है, व्हाई वी नीड, इफ वी हैव कॉन्स्टिट्यूशन देन व्हाई वी नीड प्रियम्बल। ओके, देखिए दोस्तों, प्रियम्बल क्या है आपका, ये बताता है कि आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ओके, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या लिखा गया, या कह सकते हो आप कि जो जिन मेंबर्स ने, जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर थे, उन्होंने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, तो उनके माइंड में किस माइंड सिनेरियो से उन्होंने ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और उनका क्या थॉट प्रोसेस था, ठीक है, उसको बताया गया है प्रियम्बल में। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए आप मार्केट से एक बुक खरीदते हो और आपके पास इतना सफिशिएंट टाइम नहीं है कि आप उस पूरी बुक को कवर कर लो। ठीक है, तो क्या होता है, हर एक बुक के पहले 2-3 पन्ने में क्या होता है, उसका कॉन्टेक्स्ट लिखा जाता है। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट, और उस कॉन्टेक्स्ट में क्या लिखा होता है कि आपकी पूरी बुक में, जो आपकी पूरी बुक है उसमें किसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन है, दैट इज इन कॉन्टेक्स्ट। ओके, कहने का मतलब है कि कॉन्टेक्स्ट आपका एक ऐसा पेज होता है या एक ऐसे पन्ने होते हैं जो क्या करते हैं, वो ये बताते हैं कि उस पर्टिकुलर बुक में जो इन्फॉर्मेशन है वो किसके बारे में, या क्या क्या उस बुक में लिखा गया है। ठीक है, तो हमारा जो प्रियम्बल है दैट इज सिमिलर टू दिस केस। ओके, बुक मान लीजिए आप कॉन्स्टिट्यूशन हमारा, ओके, एंड दैट फ्रंट जो आपके कॉन्टेक्स्टेज हैं उनको मान लीजिए आप प्रियम्बल। ओके, कहने का मतलब है कि प्रियम्बल हमें ये बताता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है। ओके, देखिए दोस्तों, आप किसी भी चीज़ को स्टडी करने से पहले या किसी भी इंफॉर्मेशन को लेने से पहले आप ये समझते हो कि वो इंफॉर्मेशन किस लिए है, या जो चीज़ आप स्टडी कर रहे हो वो किसके रिगार्डिंग है। उसी तरह से प्रियम्बल आपको ये बताता है कि कॉन्स्टिट्यूशन किसके बारे में, वो क्या प्रोवाइड करना चाहता है, एक्चुअल में जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन वो है क्या। ओके, जो उसको बनाने वाले थे उनका थॉट प्रोसेस किस तरह से। ओके, दैट इज ऑल इन प्रियम्बल। ओके, एंड प्रियम्बल को पढ़ना इसीलिए ज़रूरी हो जाता है ताकि हमें कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पूरा इंटरेस्ट क्रिएट हो और कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हम डीपली से एक सही सिस्टमेटिकल वे में जान सकें। ठीक है, तो आइए इस वीडियो में आप पूरा समझने वाले हो प्रियम्बल का कॉन्सेप्ट, कि प्रियम्बल एक्चुअल में होता क्या है। ओके, एंड हाउ इट हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, क्या प्रियम्बल और कॉन्स्टिट्यूशन की इंपॉर्टेंस सेम ही है, या जो प्रियम्बल है दैट इज जस्ट एक इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट है। ओके, कि प्रियम्बल जो है और जो कॉन्स्टिट्यूशन दैट हैव सेम पावर, और वो सेम पावर प्रोवाइड करते हैं, क्या डिफरेंस है इनके बीच में। आइए इस वीडियो में पूरा समझने की कोशिश करते हैं और बहुत ही आसान वे में आपको पूरा प्रियम्बल का कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला है। ठीक है, ये हमारा पहला वीडियो है और इसके बाद हम पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के वीडियोस को कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। ओके,
तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और हिस्ट्री की बात करें तो देखिए दोस्तों, यूएसए जो है आपका, ओके, अमेरिका, उसके पास कॉन्स्टिट्यूशन हम लोगों से बहुत पहले था, इंडिया से बहुत पहले, ठीक है। हम जैसे कि आपको पता है 1947 में हमारी कंट्री इंडिपेंडेंस, ओके, हम आज़ाद हुए। तो उसके बाद क्या सोचा कि एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फ्रेम की गई है और उस असेंबली ने डिसाइड किया कि हम एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, ठीक है। यूएसए के पास ऑलरेडी अपना कॉन्स्टिट्यूशन था, ठीक है, और जो यूएसए था उनके पास कॉन्सेप्ट था प्रियम्बल का, ओके। और जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के जो मेंबर थे, दे वर वेरी इम्प्रेस्ड बाय दिस प्रियम्बल कॉन्सेप्ट, ओके, सो दे अडॉप्टेड इट, ओके, उन्होंने इसको अडॉप्ट किया। और हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में उन्होंने सोचा कि नहीं, प्रियम्बल को भी रखना चाहिए, ठीक है। सो इट वाज देयर, एक उनका एक इनिशिएटिव था, ठीक है। एक मिनट मैं माफ़ी चाहूँगा इसके लिए। हेलो, या देखिए दोस्तों, यूएसए, जैसे कि मैं बता रहा था कि यूएसए के पास हम लोगों से बहुत पहले अपना कॉन्स्टिट्यूशन था, ओके। सो हम लोगों ने क्या किया, यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से ही प्रियम्बल के कॉन्सेप्ट को लिया है, ठीक है। और दूसरा क्या, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ड्राफ्टेड एंड मूव्ड बाय नेहरू। अब आप ये बोलोगे कि ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या है, ठीक है। देखिए दोस्तों, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या होता है, मान लीजिए आपके पास एक असेंबली आ गई, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, ठीक है। अब देखिए, अब आपने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को फ्रेम कर दिया, मान लीजिए 1947 को हमारा जैसे कि आज़ाद हुआ है, ठीक है, उसके बाद इसको फॉर्म किया गया, इस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को। तो देखिए, अब इतने सारे मेंबर्स हैं, कुछ तो करना होगा ना उनको, कुछ तो एक मोटिव चाहिए होता है। किसी भी काम करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं, ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि सब हवन करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे भाई, हवन करेंगे, नहीं, वैसा नहीं है। आप देखिए कि जो नेहरू जी हैं, ठीक है, तो उन्होंने सोचा नहीं, मैं कुछ करता हूँ इसके लिए, हम कोई ऑब्जेक्टिव लेते हैं और उस ऑब्जेक्टिव के बेस पर क्या करते हैं, अपना कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करते हैं और ये डिसाइड करते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को दिया, ठीक है, ड्राफ्ट किया। और उसी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने काम किया। और उन ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में बहुत सारी चीज़ें थी, लिबर्टी फ्रंट आपकी हो गई, ओके, जैसे कि आपको डेमोक्रेटिक सोसाइटी होगी, लिबरल सोसाइटी होगी, सोशलिस्ट, सेक्युलरिज्म, इस तरह के बहुत सारे ऑब्जेक्टिव थे, ठीक है। उन ऑब्जेक्टिव को मद्देनजर रखते हुए हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने हमारी कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया, ठीक है। और तीसरा है फ्रेंच रेवोल्यूशन। अब आप ये बोलोगे कि फ्रेंच रेवोल्यूशन का प्रियम्बल से क्या कॉन्सेप्ट है। देखिए दोस्तों, प्रियम्बल की बात नहीं हो रही, प्रियम्बल आपका कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, ठीक है। प्रियम्बल आपको जस्ट इंफॉर्मेशन देता है रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, ओके, कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा गया, ओके। फ्रेंच रेवोल्यूशन देखिए दोस्तों, आप सभी ने पढ़ा होगा, ये वर्ल्ड की पहली ऐसी रेवोल्यूशन थी जिसने हमें लिबर्टी का कॉन्सेप्ट दिया, जिसने हमें फ्रीडम का कॉन्सेप्ट दिया, ओके। क्योंकि क्या हुआ कि फ्रेंच में आपके जो लोग थे वो बहुत परेशान हो गए थे रास्ते में, तो उन्होंने एक उसके खिलाफ रेवोल्यूशन खड़ा कर दिया, ठीक है। जब वो रेवोल्यूशन हो तो उसके ऐसे बहुत सारे रिजल्ट आ गए, जिन रिजल्टों को हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अपनाया है, ठीक है। ये तो हो गई हिस्ट्री की बात, ओके, कि प्रियम्बल का कॉन्सेप्ट किस तरह से आया। और ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है वो प्रियम्बल का ही पार्ट है एक, ठीक है, जिसके बेस पे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया गया, ओके। अब बात करते हैं प्रियम्बल एक्चुअल में है क्या, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ दिस प्रियम्बल। देखिए दोस्तों, इट इज़ एन इंट्रोडक्शन एंड प्रीफेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ओके। जैसा मैं आपको बता रहा था कि ये कॉन्स्टिट्यूशन का एक इंट्रोडक्टरी पार्ट है, ये बताता है कि व्हाट इज देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ओके, व्हाट कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स, ओके। एंड प्रीफेस, एंड इट इज़ अ टाइप ऑफ प्रीफेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ओके, जो कॉन्स्टिट्यूशन की प्री इंफॉर्मेशन दे देता है कि हाँ भाई ये चीज़ इसमें है, ओके। And second one is describe about the constitution. As I told you, it tells us about the constitution, okay, what constitution contains within it, okay, and what the members of constitution assembly want to implement in the constitution, okay, क्या इसमें impart करना चाहते थे, okay, and gist of constitution। और इसे आप एक समरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी बोल सकते हैं। मान लीजिए अगर मेरे पास टाइम नहीं है किसी एक पर्टिकुलर बुक को पढ़ने का, तो मैं क्या करूँगा, मैं उस बुक के कंटेक्स्ट पेज को पढ़ दूंगा, और उस बुक के कंटेक्स्ट पेज एक समरी की तरह होता है, और उसको पढ़ के मैं ये बता सकता हूँ कि यहाँ इस बुक में इसके बारे में लिखा गया,
ओके, सिमिलरली देर इज प्रियम्बल, ओके, इन केस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ओके। एंड आप इसको आइडेंटिटी कार्ड भी बोल सकते हो, आइडेंटिटी कार्ड, ओके, जो एक आइडेंटिटी देता है कॉन्स्टिट्यूशन को, ठीक है। देखिए दोस्तों, दिस इज एक्चुअल टेक्स्ट ऑफ प्रियम्बल, ओके। ये आपका एक्चुअल कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रियम्बल है। देखिए ये क्या बोलते हैं कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, ओके, हम लोगों ने लिखा है वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम इंडिया के पीपल हैं, ठीक है। हैविंग रिजॉल्व, ओके, ये आपका देखिए हमारा जो कंट्री है वो किस तरह की है, सॉवरेन है, सोशलिस्ट है, सेक्युलर है, डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिक है, ठीक है। ये जो वर्ड्स है ये आपके पहले ही मेंशन किए गए हैं किसमें, प्रियम्बल में। और देखिए दोस्तों, ये जो वर्ड्स है सॉवरेन, ठीक है, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, इन्हीं के बेसिस पे आपके आर्टिकल्स बने हैं आगे, ठीक है, आपके शेड्यूल्स बने हैं, ठीक है। इन्हीं को मेन जो मोटो है, ऑब्जेक्टिव जो है, दीज आर द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन, ओके। इन चीज़ों को मेंटेन करने के लिए ही आगे आर्टिकल एंड शेड्यूल्स बनाए गए हैं, ठीक है। अब देखिए, एंड सिक्योर टू ऑल सिटीजन को जस्टिस मिलेगा, ठीक है, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस, ओके, लिबर्टी मिलेगी ऑफ थॉट्स, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस, ओके, अपॉर्चुनिटी एंड प्रमोट एमंग देम ऑल, ओके, फ्रेटर्निटी मीन्स भाईचारे की भावना, और साथ में डिग्निटी भी किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल की कम ना हो, ओके। दीज ऑल थिंग आर मेंशन्ड इन अवर प्रियम्बल, ओके। ये तो बात होगी कि टेक्स्ट ऑफ प्रियम्बल क्या होता है। अब बात करते हैं कि मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ प्रियम्बल क्या है, ठीक है, क्या बात करता है एक्चुअल में। देखिए दोस्तों, वही घिसी पीटी बातें हैं कि इंट्रोडक्शन ऑफ टू अ स्टैच्यू लॉ, कहने का मतलब कि ये एक लॉ प्रोवाइड करता है कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने के लिए, या कॉन्स्टिट्यूशन में लॉ प्रोवाइड करता है किस तरह से देश को चलाना है, ठीक है। इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो मैं आपको बता रहा था, जनरली सेट्स गोल एंड आइडियाज ऑफ द गवर्नमेंट, ओके, जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट को पावर एंड आइडियाज देता है, ठीक है। और तीसरा, एस्पिरेशन ऑफ द पीपल्स, जो प्रियम्बल है आपका, वो एस्पिरेशन ऑफ लोग क्या चाहते हैं, ठीक, ऐसा तो है नहीं कि अपनी मर्जी से कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने क्या कर दिया कि भाई नहीं हमें ये पसंद है तो हम यही कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ेंगे, ठीक है। लोगों के एस्पिरेशंस को ध्यान में रख के कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया, ठीक है, कि लोग क्या चाहते हैं। वेलफेयर स्टेट को बनाने के लिए क्या क्या किया जा सकता है, किस तरह के अरेंजमेंट, लॉज वगैरह पास किए जा सकते हैं, दैट इज ऑल मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ओके। एंड ये हमें कौन बताता है कि इस तरह की इंफॉर्मेशन लिखी गई उसमें, ये हमें बताता है प्रियम्बल, ठीक है। अब बात करते हैं कि प्रियम्बल डज नॉट ग्रांट एनी पावर। देखिए दोस्तों, मैक्सिमम स्टूडेंट्स में ये कन्फ्यूज़न रहता है कि जो प्रियम्बल है आपका, ठीक है, अगर मान लीजिए आपसे इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाए कि कॉन्स्टिट्यूशन तो पावर देता ही देता है गवर्नमेंट को कुछ करने की और कुछ ना करने की, कोई लिमिट्स रखता है, क्या प्रियम्बल भी ऐसा करता है? तो देखिए दोस्तों, प्रियम्बल डज नॉट ग्रांट एनी पावर टू गवर्नमेंट, ठीक है। जो भी पावर्स आती है दैट कम्स फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रियम्बल इज जस्ट अ इंफॉर्मेटरी पार्ट, जो आपको इंफॉर्मेशन देता है रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, नॉट रिगार्डिंग और नॉट प्रोवाइडिंग द पावर टू द गवर्नमेंट, ओके। एंड गिव्स डायरेक्शन एंड पर्पस टू द कॉन्स्टिट्यूशन, जो मैं आपको बता रहा था कि प्रियम्बल आपको बताता है कि आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है, ओके। अब देखिए दोस्तों, क्या हो रहा है कि जो ये प्रियम्बल का कॉन्सेप्ट है, इस पर बहुत सारे इश्यूज खड़े हुए हैं। बहुत सारे केसेस ऐसे थे कि जिन्होंने प्रियम्बल को टारगेट किया, ठीक है। और जो ये प्रियम्बल का केस था दैट ये आपका सुप्रीम कोर्ट तक चले गया, जो सबसे पहला केस था, ठीक है, जिस टाइम पर प्रियम्बल के कॉन्सेप्ट को बहुत ही ऐसे एज अ केस के वे में उठाया गया था सुप्रीम कोर्ट के सामने, ठीक है। क्या हुआ केस, A.K. गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास। देखिए दोस्तों, जो A.K. गोपालन थे वो CPI पार्टी के एक स्ट्रॉन्ग लीडर थे, ठीक है, वेरी स्ट्रॉन्ग लीडर। एंड देयर वाज टसल बिटवीन कांग्रेस एंड CPI मीन्स कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मद्रास, 1950 की बात हो रही है। और उस टाइम क्या कांग्रेस को लगा कि CPI जो पार्टी है, उनके जो लीडर A.K. गोपालन, दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग, ओके, वो बहुत ही ताकतवर है और वो बहुत फास्टली ग्रो कर रहे हैं, एंड दे आर गिविंग वेरी टफ कॉम्पिटिशन टू द कांग्रेस। तो कांग्रेस में उस टाइम आपके जवाहरलाल नेहरू जी, दे आर हेडिंग, मतलब वो उसको लीड कर रहे हैं, ओके, ही वाज लीडिंग द कांग्रेस पार्टी। तो उन्होंने क्या कर दिया, CPI के जो लीडर A.K. गोपालन थे, ठीक है, कौन थे, A.K. गोपालन, उनको क्या कर दिया, उनको
प्रिवेंटिव डिटेंशन। ओके, प्रिवेंटिव डिटेंशन का मतलब होता है कि उनको जेल में डाल दिया गया, ठीक है। अब देखिए पहले ये मीनिंग समझ लेते हैं, प्रिवेंटिव क्या होता है। प्रिवेंटिव डिटेंशन और प्यूनिटिव दो टर्म है, ठीक है। प्यूनिटिव, प्यूनिटिव, ओके। प्यूनिटिव डिटेंशन, डिटेंशन का मतलब होता है आपको प्रिजन में जाना। आपकी डिटेंशन का मतलब आप सिंपली ये समझ लीजिए आपकी लिबर्टी कट की जाती है, ओके। लिबर्टी मीन्स योर राइट ऑफ एक्सप्रेशन, एक्सप्रेसिंग योर फेथ, ओके। आपके थॉट की फ्रीडम को, आपकी एक्सप्रेशन की फ्रीडम को, आपकी स्पीच की फ्रीडम को जहाँ पर छीना जाता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, प्रिवेंटिव डिटेंशन में इनको डाला गया। प्रिवेंटिव डिटेंशन का मतलब होता है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल एक पर्सन ए है। ये पर्सन ए ये क्या करता है कि जब भी इलेक्शन होता है ये उसके 1-2 हफ्ते पहले बहुत ही ज़्यादा दंगे प्रसाद करवाता है। इसका रिकॉर्ड है कि जितनी बार भी इलेक्शन हो इसने ये काम किया ही किया है। अब देखिए जो आपकी अथॉरिटी है उनको पता है कि ये काम करता है, तो इसको प्रिवेंटिव डिटेंशन में डाला जाता है। कहने का मतलब है कि अभी इसने क्राइम नहीं किया है पर ये क्राइम करता है उस तरह के, तो इसीलिए इसको क्या कर दिया, डिटेन कर दिया गया। और प्यूनिटिव का मतलब होता है कि आपने क्राइम कर दिया है उसके बाद आपको पनिश किया जा रहा है, दैट इज प्यूनिटिव डिटेंशन। एंड प्रिवेंटिव डिटेंशन का मतलब प्रिवेंशन, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, लाइक दिस, ओके। कि इसको रोका जा रहा है, इसको रोकने के लिए इसको डिटेन किया जा रहा है, ठीक है। तो क्या हुआ कि जो सीपीआई के लीडर थे आपके ए के गोपालन, वो चले जाते हैं सुप्रीम कोर्ट, ओके। जैसे कि मैंने बताया था कि जो आपका प्रियम्बल होता है वो आपकी लिबर्टी के बारे में बात करता है, वो आपकी जस्टिस के बारे में बात करता है, वो आपकी फ्रेटर्निटी के बारे में बात करता है, ठीक है। तो इन्होंने बोला सुप्रीम कोर्ट को कि देखो मेरी लिबर्टी कट की जा रही है, मुझे मेरा प्रियम्बल नहीं दिया जा रहा है। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि यहाँ पर पहली जजमेंट आई थी जिसमें क्लैरिफाई हो गया था कि जो आपका प्रियम्बल होता है दैट डज नॉट गिव यू एनी पावर, ओके। कॉन्स्टिट्यूशन आपको पावर दे। तो इसमें यह कहा गया कि प्रियम्बल, जब इसकी जजमेंट आई, देखिए आपका प्रियम्बल छीना नहीं जा रहा है। आप ये बताइए कि हमारा ये वाला आर्टिकल मुझसे छीना जा रहा है, प्रियम्बल छीना नहीं जा रहा। प्रियम्बल इज जस्ट एन इंट्रोडक्टरी पार्ट, ओके। इंट्रोडक्शन टाइप का पार्ट है ये, जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताता है कि व्हाट इज योर कॉन्स्टिट्यूशन, ओके। दिस इज योर फर्स्ट केस। एंड अब बात करते हैं कि प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये मैक्सिमम के माइंड में बहुत सारा क्वेश्चन रहता है कि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं है तो प्रियम्बल वो पावर क्यों नहीं दे रहा है जो कॉन्स्टिट्यूशन देता है। तो देखिए दोस्तों, इसके लिए बहुत सारे केसेस चले, कोर्ट तक जो पहुंचे, मैक्सिमम केसेस अराइज हुए हमारे देश में। पहला था जो मैं आपको बता रहा था, ए के गोपालन केस, दैट वाज इन 1950, ओके। उसके बाद बेरूबारी यूनियन केस, दैट वाज इन 1960, ओके। ये आपका गाइडिंग स्टार्ट था, ओके, गाइडिंग स्टार्ट, ओके। एंड इस केस में तो एक बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट आई थी कि नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सुप्रीम कोर्ट ने ये तक कहा था नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, प्रियम्बल कोई कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, ठीक है। बट जो आपका केशवानंदा भारती केस था 1973 में, तो इसमें एक और जजमेंट आई थी, इसमें ये बताया गया कि जो आपका प्रियम्बल है वो एक पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, बट दैट गिव्स यू अ स्ट्रक्चर, ओके, दैट गिव्स बेसिक स्ट्रक्चर, ओके। एंड ये एक नेसेसरी डॉक्यूमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है। तो ये आपको थोड़े रिमेंबर माइंड में रखने हैं कि कौन कौन से केसेस पे ऐसा डिसाइड हुआ कि प्रियम्बल वाज द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ओके। तो देखिए दोस्तों, फाइनल डिसीजन क्या निकलता है इसके बाद। फाइनल डिसीजन ये है कि प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ओके। और ये आपके बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में बात करता है कॉन्स्टिट्यूशन के। एंड थर्ड वन इज इट इज़ अ गाइडिंग स्टार्ट, ओके। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए गाइडिंग स्टार्ट की तरह काम करता है, ठीक है। अब बात करते हैं कीवर्ड्स ऑफ द प्रियम्बल। दीज आर मेन थिंग दैट इज मेंशन इन प्रियम्बल, ओके, जिसके बारे में हमें बात करनी चाहिए, ओके। पहला है आपका सॉवरेन, ओके। सॉवरेन, सॉवरेन का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए हमारी कंट्री इंडिया है, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि मान लीजिए हमें क्या करना है, रशिया के साथ अच्छे रिलेशन रखने हैं, ये हमें बताएगा यूएसए। यूएसए हमें ये बताएगा कि देखिए आपको क्या करना है, रशिया के साथ कांटेक्ट में नहीं रहना है, ठीक है। तो इंडिया क्या बोलता है कि नहीं, हम रहना चाहेंगे और हम रहेंगे, ठीक है। तो ये होता है सॉवरेन। कहने का मतलब है कि जो भी डिसीजन या जो भी लॉज इंडिया ने इंटरनल और एक्सटर्नल मैटर में पास करने हैं, कोई भी एक्सटर्नल, ओके, एक्सटर्नल अथॉरिटी विल नॉट इंटरफेयर।
कोई भी कंट्री, कोई भी एक्सटर्नल अथॉरिटी विल नॉट इंटरफेयर। इंडिया का जो मन होगा, जिस कंट्री के साथ मन होगा अच्छे कनेक्शन बनाएगा, जिसके साथ मन नहीं होगा नहीं बनाएगा, या जिस टाइप के लॉ बनाएगा, इंटरनेशनल लॉ या इंटर स्टेट लॉस, ओके, नोबडी इज गोइंग टू इंटरफेयर। इंडिया पार्लियामेंट इंडिपेंडेंट है, इंडिया खुद में इंडिपेंडेंट है, ओके, कोई एक्सटर्नल एजेंसी इज नॉट गोइंग टू इंटरफेयर इन द मैटर ऑफ इंडिया। Okay, sovereign means it gives India power to make independent laws. Nobody is going to stop, okay, nobody is going to interfere the laws of India, okay, it means sovereign। और ये किस में कहा गया है? प्रियम्बल में, ठीक है। एंड सेकेंड वन इज यू आर सोशलिस्ट। सोशलिस्ट मीन्स देयर इज इक्वालिटी ऑन द बेसिस ऑफ सोशल, ओके। कहने का मतलब क्या हुआ कि सोशलिस्ट आपका बहुत ही, ये जो टर्म है ये आपकी जोड़ेगी 1976 में, ओके। देखिए दोस्तों 1976 में एक अमेंडमेंट हुआ था, ठीक है, प्रियम्बल में, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एंड इट वाज एट द टाइम ऑफ इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के आसपास, ठीक है। ये एक आपका अमेंडमेंट हुआ था और इसमें 3 टर्म और जोड़ी गई थी, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड थर्ड वन इज, ओके, एंड आपकी थर्ड वन इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी को बाद में हटा दिया गया था, ठीक है। और 2 टर्म रखिए आप यार, सोशलिस्ट और सेक्युलर को जोड़ा गया था 1976 में, ठीक है। अब सोशलिस्ट का मतलब क्या होता है कि सोर्सेज आर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, आर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, ओके। कहने का मतलब है कि आपके जितने सोर्सेज है उनको आपने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया सब में, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जो अमीर है उसको ज़्यादा दे दिया, जो गरीब है उसको कम दे दिया। कहने का मतलब है कि अमीर और गरीब, ठीक है, गरीब को उठाने की कोशिश की गई, गरीब और ज़्यादा एक्सप्लॉइटी नेचर से बचाया गया, ठीक है, ताकि वो ज़्यादा एक्सप्लॉइट ना करे, ठीक है। और इक्वल पे सिस्टम रखा गया, ठीक है, मिनिमाइज इक्वालिटी, इन इक्वालिटी को मिनिमाइज किया गया सोशल बेसिस पर, ओके। सोशल बेसिस पे जो इनइक्वालिटीज़ होती है ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, सेक्स, ओके, इन सब के बेसिस पे जितनी भी इनइक्वालिटीज़ होती है उनको रिड्यूस करने की कोशिश की गई, ठीक है। ये तो बात होगी कि सोशलिस्ट के बारे में, ये टर्म की बात करें हम, की वर्ड्स जो है हमारे प्रियम्बल में, ठीक है। एंड थर्ड वन इज सेक्युलर। सेक्युलर का मतलब क्या होता है कि हमारे भारत में अपना कोई भी रिलीजन नहीं है, ओके। तो अब आप ये बोलोगे क्यों रिलीजन नहीं है, हमारे इंडिया में तो इतने धर्म है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, ओके। तो कहने का मतलब ये है कि इंडिया सबको इक्वली ट्रीट करता है। आप चाहे मुस्लिम के हो, आप चाहे हिंदू के हो, आप चाहे क्रिश्चियन हो, आप चाहे जिस भी धर्म से बिलोंग करते हो, इंडिया ट्रीट्स यू इक्वली, ओके। और आपके पास फुल फ्रीडम है, आप किसी भी धर्म से किसी दूसरे धर्म में जा सकते हो। ये हो गया सेक्युलर। तो देखिए दोस्तों हमारी कंट्री कितनी अच्छी है कि हमको बिल्कुल सेक्युलर बना रही है, हम किसी भी धर्म में जा सकते हैं, एवरी रिलीजन इज इक्वल, ओके।